पाकिस्तान वालों ने क्या किया था, इस पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को इज्जत लूट लिया, मर्डर कर दिया, लाखों महिलाओं का बलात्कार कर दिया। ये पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोग। हमारा सबसे खतरनाक जहाज जो था जिसका नाम था विक्रांत, उसको यहाँ लगा दिया गया। तो नीचे से धो रही थी नेवी, इस साइड से आर्मी और ऊपर से एयरफोर्स। ये लगातार बम बरसा रहे थे सब। पूर्वी पाकिस्तान को बचाने के लिए पाकिस्तान अमेरिका के पास भीख मांगने लगा, भैया अमेरिका हमको बचा लीजिए। अमेरिका ने इसमें जब एंट्री मारी तो पूरा माहौल ही बदल के रख दिया था। तो इन्होंने उसको धमकी दिया 40वां बेड़ा को कि भाग जाओ, हम अमेरिका वाले हैं, परमाणु बम लेके आए हैं। इसने कहा कि भैया तोरा से ज़्यादा परमाणु बम है हमारे पास। एक आदमी था जिसका नाम था सीरियल रेडक्लिफ, इतना बड़ा लोल था, वो भारत का विभाजन कर दिया 10 मिनट में पकड़ के। क्या किया, यहाँ जितना पुलिस स्टेशन थे सारे पुलिस स्टेशन को मिलाया, एगो नक्शा खींच दिया, कहा ये वाला एरिया पूर्वी पाकिस्तान हो गया। और इधर जितने पुलिस स्टेशन थे सबको नक्शा को मिला दिया, इसे कह दिया ये वाला पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। तो ये वाला कौन सा पाकिस्तान है भैया, पश्चिमी पाकिस्तान। उस वक्त का ये पश्चिमी पाकिस्तान था। और जो बांग्लादेश आप देख रहे हैं, ये बांग्लादेश इधर ना, ये पहले पूर्वी पाकिस्तान था। तो ये दोनों ओर से बड़ा तामझाम करते रहते थे सब, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में। तो दोनों ओर से भारत को तंग करते थे। तो पाकिस्तान के जो मेन लोग थे उन लोग का कहना था ये एरिया, इस एरिया में अगर आप देखेंगे तो ये पूर्वी पाकिस्तान था, यहाँ मुस्लिम ज़्यादा थे और ये भी मुस्लिम ज़्यादा थे। लेकिन इन दोनों में एक अलग कन्फ्यूजन था। इन लोगों को लगता था, पश्चिमी पाकिस्तान वालों को, कि ये अच्छे हैं, ये ज़्यादा श्रेष्ठ माने जाते हैं, यानी इनको बहुत अपने आप को बहादुर और पढ़ा लिखा समझते थे। और ये वाले लोग खुद इन वाले लोगों को ये लोग अनपढ़ समझते थे, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को। तो पूर्वी पाकिस्तान वाले लोग काफ़ी ज़्यादा खफा रहते थे। इसी बीच क्या हुआ कि शेख मुजीबुर रहमान यहाँ से चुनाव जीत गए और चुनाव में इतना ज़्यादा वोट मिला कि उनको पश्चिमी पाकिस्तान वालों से भी ज़्यादा वोट मिल गया। तो यहाँ के शासकों ने शेख मुजीबुर रहमान को क्या किया था, बंधक बना लिया, जिस वजह से इधर बहुत ज़्यादा लोग भड़क गए थे। पाकिस्तान वालों ने क्या किया था, इस पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को इज्जत लूट लिया, मर्डर कर दिया, लाखों महिलाओं का बलात्कार कर दिया। ये पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोग। तो ये हम हिंदुस्तानियों से क्या करेंगे भाई, जब तुम लोग अपने देश में मार काट करोगे तो हम लोग तो भाई तुम्हारे दुश्मन ठहरे, हम लोग क्या कर पाएंगे। तो इस वजह से यहाँ के लोग परेशान हो गए। तो इंदिरा गांधी के पास आए थे शेख मुजीबुर रहमान। तो इंदिरा गांधी ने कहा था कि आप अपनी फ़ौज बनाइए, हम मदद करेंगे। तो यहाँ पर इन लोगों ने अपनी फ़ौज बनाया जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी को भारतीय सेना ने चारों ओर से मदद किया, नौसेना, वायुसेना, थल सेना, तीनों ओर से मदद किया गया। हमारी वायुसेना भी हमला की थी, थल सेना भी हमला की थी। थल सेना में जनरल जैकब जो थे, इनका प्लानिंग बहुत अच्छा था। निर्मलजीत सिंह अरोड़ा थे, सैम हारमूसजी, फ्रेमजी मानेकशॉ थे। तो उस समय थल सेना प्रमुख कौन थे, मानेकशॉ। मानेकशॉ ने जिम्मेदारी किसका दिया, निर्मलजीत सिंह अरोड़ा को। और निर्मलजीत सिंह अरोड़ा ने जनरल जैकब को अंदर भेजा था। जनरल जैकब ने बहुत खतरनाक प्लान बनाया और यहाँ पाकिस्तानियों को धोना चालू कर दिया। और जब यहाँ पाकिस्तानी धोआने लगे सब, तब इनको लगा कि भैया अब हम मदद कैसे मांगेंगे। और यहाँ इनको डबल लोग धो रहे थे, एक हिंदुस्तानी लोग धो रहे थे, दूसरा मुक्ति वाहिनी के लोग धो रहे थे। वहाँ पे लड़कियों का आप रेप करेंगे, मर्डर करेंगे, अपने देश में तो कोई आपको देश वाला मानेगा नहीं। तो बांग्लादेश के साथ बहुत ज़्यादा ही अत्याचार कर रहा था। तो इसमें भारत को भी फायदा हो गया। अब पाकिस्तान को लग गया कि हमारे हाथ से ये वाला एरिया जो पूर्वी पाकिस्तान है कहीं निकल ना जाए। तो इसने क्या किया, हथियारों की सप्लाई करना चालू किया पश्चिमी पाकिस्तान से। इस साइड से क्या किया, हथियारों की सप्लाई चालू किया। तो भारत ने नेवी लगा दिया। हमारा विमान वाहक पोत जिसका नाम था विक्रांत, उसको पूरी तरह से नीचे लगा दिया गया। और हमारे वायुसेना, नौसेना के जितने भी खतरनाक युद्धक जहाज थे, विमान वाहक बोट, पनडुब्बी इत्यादि को यहाँ लगा दिया गया। पाकिस्तानियों की जो सप्लाई चेन थी यहाँ की, इसको हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया। हमारा सबसे खतरनाक जहाज जो था जिसका नाम था विक्रांत, उसको यहाँ लगा दिया गया। तो नीचे से धो रही थी नेवी, इस साइड से आर्मी और ऊपर से एयरफोर्स। ये लगातार बम बरसा रहे थे सब। लगातार बम बरसाने की वजह से यहाँ पर जो पाकिस्तानी थे, इनका रीढ़ टूटते जा रहा था। अब पाकिस्तान की इधर से सप्लाई नहीं हो पा रही थी। जो इधर पाकिस्तानी फौजी बचे थे, इन लोग को तो पूरा का पूरा इंडियन आर्मी, मुक्ति वाहिनी, नौसेना, वायुसेना मिलकर धो रही थी। पाकिस्तान को लगा कि भैया हमारे हाथ से पूर्वी पाकिस्तान चला जाएगा। तो ये जो था, पूर्वी पाकिस्तान को बचाने के लिए पाकिस्तान अमेरिका के पास भीख मांगने लगा, भैया अमेरिका हमको बचा लीजिए, हमारा ये वाला एरिया निकल जाएगा हाथ से। अमेरिका ने इसमें जब एंट्री मारी तो पूरा माहौल ही बदल के रख दिया था।
और अमेरिका की एंट्री मारते बवाल हो गया बहुत भीषण, क्योंकि अमेरिका जैसे एंट्री किया तो अमेरिका की एंट्री करने के बाद कारण रूस की भी एंट्री फिक्स हो गई, क्योंकि रूस को हम लोग बचाए थे। याद कीजिए कि जब अमेरिका श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह ले रहा था तो रूस ने भारत को कहा था कि अमेरिका को कैसे भी भगा दो। अब यहाँ पे एंट्री हो गई किसकी? अमेरिका की। अमेरिका ने यहाँ से अपने जहाज़ों को भेजना चालू कर दिया। इन जहाज़ों के ग्रुप का नाम था 7th फ्लीट, 7वां बेड़ा। इनमें 30-40 तो पानी वाली जहाजें थी और हमारा एक अकेला विक्रांत कैसे टक्कर लेता इन 30-40 जहाज़ों से। अब यहाँ से कौन सा बेड़ा आ गया? 7वां बेड़ा आ गया। इंदिरा गांधी का हालत खराब, क्योंकि 7वां बेड़ा अगर पहुँच जाता तो वो परमाणु बम लेके आ रहा था। तब इंदिरा गांधी ने कहाँ बोला? रूस में खबर किया कि भैया हम आपको बचाए थे ना, इसी का आज हमको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि अमेरिका से हमारी सीधी दुश्मनी हो गई है, अमेरिका मारने आ रहा है, प्लीज़ हमको बचा लीजिए। तो रूस ने क्या कहा? कोई दिक्कत नहीं, हम भी यहाँ से जहाज़ों का ग्रुप भेज देते हैं। तो इसने भी जहाज़ों का ग्रुप भेज दिया, उसका नाम था 40वां बेड़ा, 40th फ्लीट। इसमें उससे भी खतरनाक जहाज थे। और चूंकि रूस हमसे ज़्यादा करीब है, यहाँ 40वां बेड़ा ने आके अपनी सारी जहाज़ों को लगा दिया। जितना जहाज़ यहाँ लगा दिया, इतना ना भयानक नेवल ब्लॉकेज किया कि यहाँ डिगो गार्सिया से उनकी जहाज़ें नहीं उठ पाई। और जब ये 7वां बेड़ा यहाँ पहुँच रहा है तो उसको लगा कि भैया यहाँ तो 40वां बेड़ा पहले से पहुँचा हुआ है। तो इन्होंने उसको धमकी दिया 40वां बेड़ा को कि भाग जाओ, हम अमेरिका वाले हैं, परमाणु बम लेके आए हैं। इसने कहा कि भैया तोरा से ज़्यादा परमाणु बम है हमारे पास, 200 से ज़्यादा परमाणु बम लेके हम आए हैं, तुमसे ज़्यादा खतरनाक परमाणु बम है। तो कहा कि भाई तो डरने वाला नहीं है। और इसने क्या किया? अपने ऊपर एक ऑटोमेटिक हथियार सेट कर दिया जिसे कहा गया पैट्रियट मिसाइल। ये मिसाइलें इतनी खतरनाक थी कि अगर दुश्मन ज़्यादा करीब आएगा तो ऑटोमेटिक अलार्म बजाने लगेगा, और करीब आएगा तो जहाज़ के कैप्टन पायलट सबको अलार्म बजाने लगेगा। और अगर इनकी जहाज़ें 100 किलोमीटर तक के अंदर आ गई तो अपने से मिसाइल निकाल के मार देगा। तो इनको तो पहले ही डर हो गया कि इन्होंने कौन सी मिसाइल लगा रखी है, पैट्रियट मिसाइलों को लगा रखा है। और पैट्रियट मिसाइल लगा देने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। किसको? पैट्रियट मिसाइल लगा दी है तो वो एंट्री ही नहीं कर पाएगी, और जैसे ही एंट्री नहीं कर पाएंगे तो फिर यहाँ भारत का विक्रांत इनको क्या कर रहा था? धो रहा था। तो रूस ने कहा कि एक काम करो, तुम भयानक धो। तो हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी यहाँ धो रही थी। अब पाकिस्तान को इधर से तो भयानक धूल चटाया गया, इधर से भी पाकिस्तान पिटाते रह गए यहाँ पर। और यहाँ पर रूस और अमेरिका ये आमने सामने। हम लोग को किसने रोक दिया? हम लोग को किसने बचाया? रूस ने। और अंततः अमेरिका को यहाँ से वापस जाना पड़ा ये कह के कि वी आर टू लेट, पाकिस्तान तुम अपने से समझो। अब पाकिस्तान का तरीका ही तो बवाल हो गया यहाँ पर। अब क्या समझेंगे? तब पाकिस्तान ने लगा कि अब हमसे हाथ से ये पूर्वी पाकिस्तान चला जाएगा। तो पाकिस्तान ने सोचा भारत को दूसरे जगह पे घेर लेते हैं। तो पाकिस्तान सोचा कि यहाँ पे हम भयानक युद्ध कर देते हैं, भयानक युद्ध होगा तो भारत का ध्यान उधर से इधर हटेगा। तो इसने यहाँ पर अपने 6000 सैनिकों को भेज दिया। कितने सैनिकों को भेजा? 6000 सैनिकों को। चूंकि यहाँ भारत के केवल 120 सैनिक थे, 120 सैनिक थे, और उसने कितने सैनिक भेजेगा? 6000। और यहाँ पर हमारे थे कौन थे भाई? तो हमारे यहाँ सिख रेजिमेंट थी। अब सरदार जी थे यहाँ पर, सरदार कुलदीप सिंह चांदपुरी। और कुलदीप सिंह चांदपुरी 120 सिख रेजिमेंट को लेकर रेडी थे। अभी लोग को पता है ये लोग 1.25 लाख के नीचे बातें नहीं करते हैं। ये 120 मिल के ये 6000 पाकिस्तानियों को धूल चटा दिया, उनके टैंक वगैरह को मार के ध्वस्त कर दिया। आज भी यहाँ पर उनके टैंक हम लोग ने बंदी बना के रख लिए हैं। तो पाकिस्तान यहाँ से हार रहा था, उसकी पनडुब्बी वगैरह को मार के हम लोगों ने गिरा दिया। और यहाँ पर पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान के 6000 सैनिक यहाँ मरे, अमेरिका वापस चला गया, पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। और हाल ये हो गया कि पाकिस्तान में यहाँ पर खड़े हुए 93,000 फौज, 93,000 फौज ने आत्मसमर्पण किया, सरेंडर किया कि भारत हमको माफ़ कर दो, जिंदा छोड़ दो हमको। तो भारत ने यहाँ 93,000, सोचो भैया, हमारे यहाँ 120 फौजी ने सरेंडर नहीं किया और तुमको धूल चटा दिया, और यहाँ तुम्हारे 93,000 फौजी ने सरेंडर कर दिया। और इन गधों को लगता है कि कश्मीर ये ले लेंगे। अरे साले, पहले तुम अपना लोग ना, यहाँ पे तुम्हारा बांग्लादेश टूट गया, तुम अपना लो, बाद में हमारा कश्मीर लेना। वो तो हम लोगों ने यूएनओ में केस कर दिया, वरना कब का हम लोगों ने फरियाद दिए रहते कश्मीर का इशू, वरना आज लटका रहता। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी हार अगर किसी के नाम पर है तो वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है कि दुनिया में आज तक किसी भी देश की 93,000 फौज ने सरेंडर नहीं किया। भारत ने इनको स्कूल में बांध के रखा और पाकिस्तान से लिखवाया कि बोलिए कि अब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, एक का नाम हो गया बांग्लादेश, दूसरा का हो गया पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान लिखा है। और हम कभी कभी यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं ना, तो पाकिस्तानी सब कमेंट क्या करता है, सब
तुम हिंदुस्तानियों को हम सबक सिखाएंगे, कश्मीर लेके रहेंगे। हम मन में आता है बस हम एक ही कमेंट करते हैं, भैया 1971 याद करो, वरना हमारे 120 फौजी तुम लोग को यहाँ धूल चटा दिए। हिंद महासागर में इतना दौड़ा दौड़ा मारा गया जिसका कोई हद नहीं। यहाँ पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी की क्या हो गई, जीत हो गई, और शेख मुजीबुर रहमान क्या बने, वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने। लेकिन पाकिस्तान दगाबाजी से तो बाज नहीं आएगा, आतंकवादी घटना में मरवा दिया। आतंकवादियों से किनको मरवा दिया, शेख मुजीबुर रहमान को मरवा दिया। आज उन्हीं की बेटी बैठी हुई है, क्या नाम है, शेख हसीना, जिनका भारत से बहुत अच्छा संबंध है। तो 1971 की लड़ाई हुई जिसमें हम लोगों ने मुक्ति वाहिनी सेना को खड़ा किया, और 1972 में पाकिस्तान ने अंततः यह स्वीकार कर लिया कि अब पूर्वी पाकिस्तान उसका नहीं है, अब वो एक देश बन चुका है। तो क्वेश्चन पूछा था, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक देश के रूप में कब स्वीकार किया था, तो 1972 में। लड़ाई कब हुई थी, 71 में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सोचिए, यहाँ हमारे 120 फौजी पाकिस्तान में उन लोग को घुसने नहीं दिए। जब राजस्थान पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे यहाँ पर। तो आज जो आप बांग्लादेश देख रहे हैं, पहले वो किसका था, पाकिस्तान का। तो बहुत बेहतरीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जिसका हद नहीं, जिसने इसको जिता दिया। समझ में आ गया? 1971 में। आगे बढ़ जाए, बहुत बेहतरीन प्रधानमंत्री थी। हम एक न्यूज़ देख रहे थे तो जिसमें एक आदमी क्या कह रहा था कि 1971 का भारत ने युद्ध इसलिए जीता क्योंकि उस समय बीजेपी विपक्ष में थे। अरे भैया, बीजेपी का गठन हुआ था 1980 में, उससे 9 साल पहले ये घटना हो चुकी थी। देखिए, कांग्रेस में सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री अगर कोई था तो वो इंदिरा गांधी थी। बाकी नेहरू के अंदर दूरदर्शिता नहीं थी, विश्वास बहुत ज़्यादा कर लेता था, बहुत खतरनाक। अब आप बताइए, अगर इंदिरा गांधी ये कदम नहीं उठाई रहती तो आज ये क्या रहता, पूर्वी पाकिस्तान। और आपको पता है क्या होता कि ये वाला एरिया में पाकिस्तान ये एरिया किसको दे देता, आप आइडिया लगाइए, चाइना को दे देता। और चाइना यहाँ पे भी आके अपनी फौज खड़ा कर लेता। और ये फौज खड़ा करने के बाद हम लोग 3 ओर से घिर जाते लोग, इधर से भी घिर जाते लोग, और इधर से तो अभी घिरे, और ऊपर से चाइना से। भारत को इतना टॉर्चर करता, इसलिए इंदिरा गांधी ने इसको बहुत बेहतरीन ढंग से भांप लिया और उसने पहले ही इसको तोड़ दिया। और वो उस समय युद्ध के उस समय सेना प्रमुख कौन थे, मानेक शॉ थे। क्या थे, मानेक शॉ। पूरा नाम था सैम हारमूस जी, फ्रेम जी, जमशेद जी, मानेक शॉ।